हम लड़कियां एक लाइन कभी न कभी जरूर बोलते हैं और वो है, हम अगर लड़का होते तो सब सही होता। काश मैं लड़का होती। काश मैं लड़का होती। क्योंकि हमारी लाइफ में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारा जेंडर फीमेल है। हमारे जेंडर के कारण ही हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और कई बार तो हमें ऐसा भी लगता है कि लड़कों की लाइफ हम लड़कियों की लाइफ से बहुत ईजी होती है। तो क्या सच में लड़कों की लाइफ लड़कियों की लाइफ से बहुत ईजी होती है? उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ बॉयज। हम लड़कियों को लगता है कि सोसाइटी में भेदभाव सिर्फ हमारे साथ, लड़कों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कों के साथ भी भेदभाव होता है। अब आप किसी सार्वजनिक वाहन में देख लीजिए, वहाँ अगर कोई लड़का बैठा है और कोई फीमेल खड़ी है तो उस लड़के को उस फीमेल के लिए अपनी सीट छोड़नी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आसपास के जो लोग हैं वो उसे ऐसे देखेंगे, पता नहीं उसने कौन सा अपराध कर दिया हो, और उसे अपनी सीट छोड़नी ही पड़ी। लेकिन वहीं अगर इसकी उल्टी सिचुएशन हो, लड़की बैठी हो, लड़का खड़ा हो, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर लड़का बैठा है और कोई फीमेल खड़ी है तो लड़के को बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। लड़के को एक बात बचपन से सिखा दी जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं, और मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि क्यों लड़के क्यों नहीं रोते हैं। लड़कों के पास दिल नहीं होता है क्या उनकी फीलिंग्स नहीं होती हैं कि उन्हें वे आंसू के रूप में निकाल सके? रोने का जेंडर से क्या लेना देना है कि लड़के रोते नहीं हैं और लड़कियां रोती हैं? काश कि लड़कों को ये सिखाया जाता कि लड़के रोते हैं लेकिन रुलाते नहीं हैं, तो शायद लड़कियां भी नहीं रोती। हमेशा आपको ये सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं। एक बार ये भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं हैं। लड़के अगर रोते नहीं है तो लड़कों को रुलाने का भी अधिकार नहीं है। लड़का कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी जेब खाली है तो दुनिया की कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देगी। नौकरी ना होना, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द बॉयज लाइफ, और ये प्रॉब्लम हर लड़के को फेस करनी पड़ती है। अगर उसकी जेब खाली है, वो बेरोजगार है, तो उसकी शादी तक नहीं होने वाली है। कहते हैं कि लड़के वाले लड़कियों से दहेज लेते हैं, लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड देखी जाए तो लड़कियों वालों को भी एक अच्छी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए होता है, वरना वे भी शादी नहीं करते हैं। लड़का अगर घर में रहे तो निठल्ला, और अगर घर से बाहर रहे तो आवारा। अगर उसके पास नौकरी नहीं है ना तो घर में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। अपने ही घर में भी उसके साथ परायों जैसा व्यवहार किया जाता है। अब जब जेब खाली है तो गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होगा, क्योंकि वो बिना पैसे वाले लड़के के साथ कैसे रह सकती है? वैसे एक राय दूं, जो लड़की तुम्हारे पास पैसा ना होने के कारण तुम्हें छोड़ देना तो भगवान को थैंक्स बोलना, क्योंकि ऐसे इंसान का जिंदगी में ना होना ही बेहतर है। और एक बात और, लड़का हो या लड़की, कामयाब होना दोनों का ही बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि आगे चलकर तुम्हारी शादी होगी या नहीं, इसलिए क्योंकि हर इंसान को अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। बेरोजगारी से याद आया कि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे आज तक उसमें समझ नहीं आई कि कुछ एग्जाम फॉर्म्स गर्ल्स के लिए फ्री होते हैं लेकिन बॉयज को उसकी फीस देनी पड़ती है। क्यों? किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है ये उसके जेंडर से कैसे पता लगाया जा सकता? कि लड़का है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और वो फीस दे सकता है, लेकिन लड़की फीस नहीं दे सकती। अब इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है जो शायद मुझे ना पता हो। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे लगता था कि लड़की के पैदा होने पर सब दुखी होते हैं और लड़के के पैदा होने पर सब खुश होते हैं, क्योंकि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई आ गया होता है। और इसकी दूसरी वजह भी है, क्योंकि माँ बाप को ऐसा लगता है कि उनकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं अब वो सारी जिम्मेदारियां वो अपने बेटे को दे देंगे। परिवार की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो सब अब उनका बेटा निभाएगा और वो बेटा उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कियां भी जिम्मेदारी पूरी कर सकती हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी दी नहीं जाती है। खैर, लड़कियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल लड़कों के बारे में बात कर लेते हैं। हम लड़कियां जब पब्लिक प्लेस में होती हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों से बहुत डर लगता है। हमें लगता है कि कहीं भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार न करते हैं, और हमारा ये डर जायज भी है क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी प्यारी होती है। लेकिन सच मानिए, यही डर लड़कों को भी होता है कि कोई लड़की उन्हें गलत लड़का ना समझ ले। जितना लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं हम लड़कों से बात करने में, उतना हम लड़के भी करते हैं। लड़कियों को ये लगता है कहीं हमारा फायदा ना उठा ले, और हमें ये लगता है कहीं वो ये ना सोच रही हो कि हम उनका फायदा उठाने आए हैं। क्योंकि जब एक लड़की पब्लिक प्लेस में किसी लड़के के खिलाफ कुछ बोल देती है ना तो हमारी सोसाइटी, गवर्नमेंट, पुलिस, पब्लिक सब उस लड़के के खिलाफ हो जाते हैं। कोई भी उस लड़के से एक बार भी ये नहीं जानना चाहेगा कि ये लड़की जो कह रही है वो सच है या झूठ। लेकिन नहीं, लड़की ने कहा है तो वो सच ही होगा। इसलिए बहुत बार लड़कों को गलत इल्जाम में फंसाया जाता है, और इस गलत इल्जाम से लड़कों की लाइफ पर क्या असर पड़ता है ये हम लड़कियां कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर आपको आपके आसपास कोई लड़का रोता हुआ दिखाई दे तो उससे बातें कीजिए, सांत्वना दीजिए, लेकिन कभी भी उससे ये मत कहिएगा कि लड़के रोते नहीं हैं। एंड माय डियर सिस्टर्स, अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, पर हर लड़के को एक जैसा और गलत समझना गलत है।
सोसाइटी में भेदभाव दोनों के साथ होता है, लड़का हो या लड़की। बस फर्क इतना है कि लड़के के साथ जो हो रहा है वो लड़का फील कर सकता है और लड़की के साथ जो हो रहा है वो लड़की फील कर सकती है। हम दोनों ही एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को ना ही समझना चाहते हैं और ना ही समझते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि लड़का भी ये समझे कि लड़कियों की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और लड़की भी ये समझे कि लड़कों की लाइफ भी इतनी ईजी नहीं होती है। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर कीजिए और मिल बांट कर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।